साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, यहाँ जो सैनिक की भूमि दबा ली गई थी अजीतपुरा के, उसको लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो हनुमान भाई साहब वो दिन दूर नहीं है, यहाँ बड़े बड़े आए और बड़े बड़े चले गए, जो बोलते थे कि हमारी फूक मारने से घास बढ़ता है भगवान जी मूर्ति के पास, वो आज रोड पे घूम रहे हैं। ये मत भूलिए, ये किसी का लोकतंत्र के अंदर किसी की परमानेंट सीट नहीं होती है। हम आपकी इज्जत करते हैं विधायक महोदय। जीतने के बाद में विधायक किसी पार्टी विशेष का नहीं होता है, तो आप अपने आप को कांग्रेस पार्टी का दल्ला मत करो। आप बार बार कहते हैं भाषण के अंदर, और जहां पर भी मैं आपका जो है वीडियो सुनता हूं, आप जो है आज कम्युनिस्ट पार्टी के नए होंगे और आप एक पक्के कांग्रेसी बन चुके हो। मैं आज इस धरना प्रदर्शन के जो है मंच से कम्युनिस्ट मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के संगठन भादरा विधानसभा क्षेत्र के संगठन के पदाधिकारियों से अपील करता हूं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे भाइयों कम्युनिस्ट पार्टी के नेतागणों, आप अपने विधायक साहब को सद्बुद्धि दिलाओ, ये टकराव ये स्थिति बंद करो, अच्छा नहीं है इस तरह से। और आप ये समझो कि आज पूरा देश, और देश नहीं पूरा विश्व थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ जो है संकेत हो रहा है। और आज हमें सैनिकों को यहाँ पर आपके विधानसभा क्षेत्र में जुरिडिक्शन में यहाँ बैठ करके हमें जो है अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है। ये बड़े एक अफसोस की बात है। ये प्रसन्न सिंह विधायक साहब आपको लगता है और उसी को नहीं लगता है। टकराव की राजनीति छोड़िए, 2 साल बचे हैं, उसके बाद में यदि इस तरह से आपका चलता रहा तो आप यही पे जो है रेल पे और गाजर और प्याज खरीदते हुए दिखाई दोगे। इन्हीं ज्यादा ना मैं कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज भादरा के प्रशासन को अपील करता हूं कि आप हमारी समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी करके और हमें न्याय दीजिए। और हमें जो है आज इस स्तर पे जो है आपने जो हमें मजबूर किया है धरना करने के लिए, तो इससे ताकि जल्दी से जल्दी निजात मिले। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, आपने देखा कि अखिल भारतीय पूर्व सैनिक कल्याण संघ के बैनर तले यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जो कि जाटान के एक पूर्व सैनिक की जमीन को दबा दिया गया था, जैसा कि आप देख सकते हैं। हिंदुस्तान, जैसा कि अभी सुविधा सतवीर साहब ने बताया, और हमारे गुरुजी बहुत सारे बैठे हैं यहाँ पे, सारे भूतपूर्व सैनिक हैं और कुछ गांव के लोग भी आए हुए हैं। तो बड़ी विडंबना की बात है, एक भूतपूर्व सैनिकों के साथ में आज ऐसा हो रहा है। ये किसकी शरण में हो रहा है हमारे सबको पता है। अरे शर्म करो विधायक साहब, शर्म आनी चाहिए आपको। एक भूतपूर्व सैनिक के साथ में आप मार कुटाई करते हो। अरे तो सीमा पे खून में लटपट तो चला जाता है, वो किसी से डरता नहीं, वो किसी से हारता नहीं, किसी से आज तक कमजोरी नहीं दिखाता, उसको आप पीटने की बात करते हो। आप बोलते हो ईट से ईट बजा देंगे, अरे हम कुछ और ही बजा देंगे। ये आप डराने धमकाने वाली बात है ना, ये बंद करो। ये भूतपूर्व सैनिक कभी से आज तक किसी से डरे नहीं है और डरेंगे भी नहीं। ये डरने वाली बात आप जो है वो बंद करो। और जो 12 किला और 3 बिस्वा जमीन का जो विवाद चल रहा है, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब सब जाओ। अरे उन्होंने माफ किया, सारा कुछ देख लिया, उसके बावजूद क्या रह गया? किसका कॉल आ गया? किसके दबाव में नहीं जा रहे? क्यों डर रहे हो? इससे अच्छा आप कुर्सी छोड़ के अपने घर में बैठ जाओ, शर्म करो। ये जो अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, उसके चलते हुए हम अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन जो भूतपूर्व सैनिक की जो जमीन है उसका कतरा उनको दिला के रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें बलिदान क्यों न देना पड़े। अगर हम वहां पर बलिदान, सीमा पर बलिदान दे सकते हैं, तो भादरा एसटीएफ दफ्तर के आगे भी बलिदान दे सकते हैं। ये कोई सैनिक अकेला नहीं है, भादरा के सैनिक अकेले नहीं है।
गंगानगर हनुमानगढ़ के सैनिक अकेले नहीं है, अरे पूरे राजस्थान के नहीं, पूरे भारत के सैनिक इकट्ठे कर देंगे। पर इनकी जमीन जो है, उनका हक जो है, वो आज इनको दिला के रहेंगे। ये जो खानाफूसी चल रही है ना विधायक साहब की और कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, इनकी मार कुटाई करके इनको भुला फुसला देंगे, इनको डरा धमका के निकाल देंगे। इनकी जो जमीन जायदाद है उनको एसडीएम साहब को दबा लेंगे, तहसीलदार को दबा लेंगे, कलेक्टर साहब को दबा लेंगे। अरे आप मुख्यमंत्री साहब को दबा लो, पर हम जमीन अपनी लेके रहेंगे। बाकी मेरे साथ लोगों ने बता दिया, आगे चलता रहेगा। धरना अनिश्चितकालीन का है, जब तक हमारी जमीन नहीं मिलेगी तब तक हम यूं ही सारे फौजी भाई हैं वो लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों साथ में आज जो धरना लगाया है उससे पहले भी यहाँ जो अलग से एक दरी लगी है, यहाँ बैठे हैं। यहाँ भी अजीतपुरा के बैंक कर्मचारी के साथ मारपीट जो हुई थी उसको न्याय को लेकर, उसके आरोपियों को तत्काल गिरफ्तारी को लेकर भी 7 तारीख को धरना लगाया गया था अनिश्चितकालीन, और वो भी लगातार जारी हैं। तो यहाँ 2 धरने एक साथ आप देख सकते हैं, और अखिल भारतीय पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के बैनर तले भी यहाँ धरना लगाया जा रहा है। तो हम बात करेंगे, यहाँ पूर्व सैनिक बैठे हैं। सतवीर जी नमस्कार। साहब नमस्कार। नमस्कार। तो सतवीर जी, ये धरना क्या अनिश्चितकालीन लगा दिया गया है? हाँ कौशिक साहब, फर्स्टली तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है हम पूर्व सैनिकों के जो है न्याय दिलाने के लिए जो कवरेज का, हाँ ये जो है धरना जो है अनिश्चित काल के लिए है। तो किसी प्रकार का कोई आश्वासन मिला? आपने 4-5 दिन पहले जिस प्रकार से ज्ञापन दिया था तहसीलदार महोदय को, मौखिक रूप से भी बात बताई थी और उन्होंने आश्वासन दिया था, उसका कोई रिस्पॉन्स आया क्या? देखिए साहब, डुलमुल आश्वासन मिल रहा है। वो बोल रहे हैं कभी धरने को स्थगित 1 हफ्ते के लिए स्थगित कर दो, ताकि जो है हम कोई समाधान निकालेंगे। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है यहाँ का जो है तहसीलदार साहब और एसडीएम महोदय है, इनका जो है ये ट्रांसफ़र कराने के चक्कर में है। इनके ऊपर जो है पॉलिटिकल दबाव है और ये गंदी राजनीति के भेंट चढ़ गए हैं। तो ये बहुत बड़ी एक शर्म की बात है। हम पूर्व सैनिकों का जो है खुद ही अध्यक्ष है, एसडीएम महोदय अध्यक्ष है। मैं आपको बता दूं कि ये परिपत्र है राजस्थान सरकार सैनिक कल्याण विभाग का 16 जनवरी 2007 का, मैडम वसुंधरा काल के समय का जो है बीजेपी शासन काल का है। तो मैं थोड़ा सा, आप यदि आप इजाज़त देते हो तो थोड़ा सा मैं पढ़ के बता सकता हूँ। आपने हमें भी प्रति दी थी, वो कमेटी का गठन हुआ था। जी साहब, ये जो है इसमें ये लेटर इस तरह से है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं में राजस्थान के सैनिकों की अहम भूमिका रही है। देश को आज़ादी दिलाने से लेकर आज़ादी को बरकरार रखने के लिए राज्य के सैनिकों ने हमेशा गौरव का परचम लहराया है। विभिन्न युद्धों, आतंकवाद, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में सैनिकों की अहम भूमिका रही है। देश की रक्षा करते हुए कितने ही सैनिकों ने अपने आप को बलिदान कर दिया एवं युद्ध में कौशल दिखाकर कितने ही शौर्य पदक बटोरे हैं। ऐसे बहादुर सैनिक जो दूर दराज में रहकर अपने देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, जो अपने परिवारों से दूर रहते हैं, अलग अवकाश पर आते हैं, तो अपने परिवारों व उनकी जायदाद की देखभाल के लिए ज़्यादा समय नहीं दे पाते, जिसका असामाजिक तत्व है। सैनिकों की गैर हाजिरी का फ़ायदा उठाकर उनके परिवारों को परेशान करते हैं या फिर उनकी संपत्ति पर नाजायज़ कब्जा करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से आज हम यहाँ पे जो है इसी कड़ी में अनिश्चितकालीन जो है हम धरना कर रहे हैं, हम इसी में पीड़ित हैं। जिला मुख्यालय पर सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों की शिकायतें काफ़ी मात्रा में प्राप्त होती आते हैं। राज्य जिला प्रशासन का यह दायित्व बनता है कि सैनिकों की समस्याओं का समाधान संवेदनशील पूर्वक तत्परता से करें। वह उनके परिवार जो पीछे रहते हैं उनकी घरेलू समस्याओं का समय पर निराकरण करें। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13/10/1998 द्वारा उपखंड स्तर पर पूर्व सैनिक उनके आश्रित जनों की जिला स्तरीय समस्याओं के समाधान के उपाय सुझाने व निराकरण करने हेतु उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में निम्न सदस्यों की एक सैनिक कल्याण परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया है।
जो कि बादरा में अभी तक एक भी इस परामर्शदात्री समिति की मीटिंग अभी तक नहीं हुई है। इसमें आप ये कैसे कह सकते हैं इसकी एक भी मीटिंग नहीं हुई है? मैं यहाँ जो है पूर्व सैनिक का जो है एक एक्टिव मेंबर होने के नाते बार बार यहाँ मैं एसडीएम ऑफिस में रिक्वेस्ट की है। उन्होंने अभी तक जो है मुझे पुख्ता पता है एक रजिस्टर भी नहीं खोला है। हमने लिखित में भी दिया था तत्कालीन एसडीएम साहब को, और अब भी जो है दिया है हमने, लेकिन अभी तक कोई भी हमारे पास सूचना नहीं है कि इसकी मीटिंग होगी या इसका जो है हमने कार्यान्वयन कर दिया गया है। तो सतवीर जी, अगर इस धरातल के ऊपर इनका कोई असर नहीं होता, कोई कार्रवाई होती नहीं, तो ऐसी मीटिंगों का क्या औचित्य रह जाता है? देखो, हम एक जो है पैरामाउंट में हम एक अनुशासन प्रिय सैनिक हैं। हम कोई किसी की व्यक्तिगत जागीर नहीं है। हम सैनिक जो है, सैनिक पूर्व सैनिक एक राष्ट्रीय धरोहर है। हम गैर अनुशासन काम नहीं कर सकते। और यहाँ पे ये देखा गया है कि यहाँ ये पिछले कुछ सालों से और जो है प्रशासन जो है शासन गलत जो है ये राजनीति भेंट चढ़ चुका है। इसीलिए जो है हमारे सैनिकों के साथ ये कुठाराघात हो रहा है, अन्याय हो रहा है, और हमें ये धरना प्रदर्शन करना। नहीं, जो सरकार द्वारा ये कमेटियां बनाई जा रही है, जब काम ही नहीं होते धरातल पर, तो क्या आवश्यकता है इनकी? इसमें कई तरह की जो है कमियां हैं। पूरा प्रशासन जो है नेताओं की जी हजूरी करने में लगा हुआ है। वो अपना टाइम पास करते हैं। और मैं तो यहाँ तक इनको आरोप लगाता हूँ कि यहाँ मेरा एक्सपीरियंस है, क्यों कि मैं एक टेक्निकल क्लरिकल कैडर से हूँ, स्टाफ कोर्स क्वालिफाइड हूँ, और मैंने जो है आर्मी हेडक्वार्टर में और बहुत अच्छी सेना में ड्यूटियाँ की है, मेरा एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए जो मैं एक पुख्ता सबूत के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ मोर देन 60% अधिकारी और कर्मचारी जो है इमेच्योर्ड है, जो हिंदी में इनको अपरिपक्वता करते हैं। ये अपनी ड्यूटी के प्रति सजग नहीं है, और ये ज़्यादातर यहाँ पे राजस्थान सर्विस रूल के मुताबिक जो है कर्मचारी अधिकारी 8 किलोमीटर दूरी से जो है दूर जा नहीं सकता, एब्सेंट नहीं हो सकता। यहाँ देखा गया है कि जैसे ही 5 बजता है और वो अपने बैग उठा करके, चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, अपनी बस पकड़ लेता है और दूसरे दिन 10, साढ़े 10, 11 बजे आता है, जबकि ऑफिस का टाइम 9 बजे का होता है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। हमें इस पे काम करना पड़ेगा धरातल पे। हम इन चीज़ों पे जो है बहुत गहनता में अध्ययन किया है, और हमारे पास अभी फुल 24 घंटा टाइम है। और मेरे पास तो अनिल जी बहुत टाइम है, भगवान ने ही मुझे दिया है। 22 साल की उम्र के बाद में मुझे बेटा हुआ है, तो मेरे पास वो भगवान की देन है। इंटायर लाइफ पूरी जो है मैं अपने पूरे सैनिकों के जो है वेलफेयर में लगाऊंगा। नहीं सतवीर जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन जिस सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, अधिकारियों की नेगलेंसी की बात कर रहे हैं, वो तो पूरे भारत की समस्या है। और वो भारत की समस्या है तो वो यहाँ से बादरा से तो सुधार उसमें हो नहीं सकता। या तो बड़े पैमाने पर इसके लिए कोई कानून बने, सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तो इस सिस्टम को बदला जा सकता है। अन्यथा क्या आप मानते हैं कि आप जैसे धरना प्रदर्शन करके इस सिस्टम को बदल सकते हैं? देखो, ऐसा है, ये आपने सही बोला अनिल जी, ये काम बहुत बड़ा टेढ़ा है। तो हम फर्स्ट बार एक तरीका होता है, हम पहले जो है एक सम्मानपूर्वक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम सैनिकों को ऐसी नौबत नहीं आए कि हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े। हमारे हक अधिकार और हमारे सम्मान को कहीं ठेस नहीं पहुँचे, हम इतना ही चाहते हैं। बाकी रही कि सिविल सोसाइटी की ओर है, तो ये आप मानते हैं, हम अपने सैनिकों की बात करते हैं, तो हम किसी व्यक्ति विशेष की जो है वो नहीं है, हम राष्ट्रीय धरोहर है। और हम ये नहीं कहते कि जो है सारे अधिकारी और कर्मचारी जो है अपने ड्यूटी के प्रति कर्तव्यनिष्ठ नहीं है, बहुत अच्छे हैं। आपको मैं बताऊं, हमारे जय कौशिक साहब बहुत बड़े विद्वान तहसीलदार जी हैं। लेकिन ज्ञापन तो उन्हीं को दिया था ना आपने, उन्होंने क्या किया अभी तक? हाँ, उस दिन मैडम जो है वो ड्यूटी पे नहीं थी यहाँ पे, और उनको दिया। वो बोल रहे हैं कि मैं भरसक प्रयास कर रहा हूँ और जल्दी से जल्दी जो है समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन उनके ऊपर जो है राजनीतिक प्रेशर है। तो फिर काम कैसे करेंगे वो? फिर अधिकारी दबंग या अच्छे कैसे हो गए? दबंग ऐसा है, देखो मैं ज़्यादा जो है सैनिक जो है एक अनुशासित होने के नाते जो है पहले विश्वास करता है अधिकारी के ऊपर। उन्होंने हर चीज़ के फॉर्मूले हमें बताए हैं, और उन्होंने ये भी बता दिया कि अभी
किस नेता का जो है हमारे ऊपर जो है प्रेशर है। हम ये करेंगे फिर आगे जो है कि माननीय उच्च न्यायालय का सहारा लेंगे और इनकी कॉल डिटेल निकलवाएंगे। तब बार बार यदि फ़ोन जाता है विधायक का जो है तहसीलदार महोदय जी के पास, तो हम ये मानेंगे कि वो सैनिकों के प्रति जो है बहुत गलत रवैया अपनाए हुए हैं। आपने अपने संबोधन में भी मैंने सुना, अभी आपने जो संबोधन दिया था, बार बार सीधे ही क्षेत्रीय विधायक के ऊपर आरोप सीधे के सीधे आ रहे हैं, तो इसका इन्वॉल्वमेंट आप सीधा सीधा कैसे मान सकते हैं? देखो, ऐसा है कि हमने जो है हमारा विधायक जो है हम मानते हैं कि भी ये जो है जब चुनाव लड़ा था तो ये इस बलवान भाई साहब ने जो है कांग्रेस और बीजेपी के विरोध में चुनाव लड़ा था और बादरा विधानसभा क्षेत्र ने पूर्ण बहुमत प्रचंड मैंडेट दिया था और वाई जो है हुई बादरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक की। और आज 2-3 साल के अंदर जो है जो स्थिति रही, बीच के अंदर जो है कांग्रेस सरकार को जो है डुलमुल ये जो है गिरने का जो है अंदेशा था, तो उसमें इन्होंने एक वोटिंग किया, तो उसके चलते आज बादरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक को जो है माननीय गहलोत साहब ने खरीद लिया और हमारे बादरा विधानसभा क्षेत्र की 2-2.5 लाख पॉपुलेशन जनता को जो है उन्होंने जो है रद्दी की टोकरी में डाल दिया। यहाँ पे कांग्रेसी कोई है ही नहीं। हम कैसे माने कि यहाँ कांग्रेस का जो है यहाँ पे जो है आज कांग्रेस की सरकार है और बादरा के अंदर जो है कांग्रेस का कहीं पर भी कोई लीडर या कोई कार्यकर्ता दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब ये हो गई कि चुनाव तो लड़ा कांग्रेस और बीजेपी की पार्टी के विरोध में विधायक साहब ने, और अब ये खुद कांग्रेसी बन के बैठ गया। अब बार बार जो वाह बटोर रहा है कि जो है मैं अपने पॉकेट में रखता हूँ जो है अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को, तो हम कहाँ जाए? तो जनता के साथ हम भी पीड़ित हो गए। तो हम तो एक राष्ट्रीय धरोहर है। एक बात बताएं आप, क्योंकि क्षेत्र बार बार आरोप लगते हैं बादरा में यहाँ कांग्रेस का कॉमरेडकरण हो गया या कांग्रेस का कॉमरेडकरण हुआ है या कॉमरेडों का कांग्रेसकरण हुआ है? देखो, यदि ऊपर से देखें कि भी माननीय गहलोत साहब इतने जो है एक बादरा के विधायक भाई बलवान के गुलाम हो गए, तब तो जो है कांग्रेस का कॉमरेडीकरण हो गया। और यहाँ देखा जाए कि बादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता जिस तरह से हर गांव में जो है आज मुग्ध में इतने हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा इतना हो रहा है, भाई भाई को जो है लड़वा रहा है, तो ये जो है पूरा विधायक को दोष जाता है। विधायक हमारा पढ़ा लिखा है, एडवोकेट है, और कहीं पर भी जाकर के देख लो, किसी भी गांव के अंदर जो है ऐसी विकट परिस्थिति हो गई है कि कहीं पर तो बैंक मैनेजर पीट रहा है, कहीं पर जो है कोई जनप्रतिनिधि जो है सरेआम कोई जो है दारू में पकड़ा जा रहा है। तो इस तरह की परिस्थिति हो गई, तो यहाँ जो है कॉमरेडों का जो कांग्रेसीकरण हो चुका है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुखबीर जी, यहाँ पूर्व फौजी साहब जी धन्यवाद अनिल जी, आपको भी जो है आज हमारे पीड़ित सैनिकों के सामने आप शरीक होकर के जो है हमारी आवाज़ को जो है साफ संदेश के माध्यम से आप जो है बुलंद कर रहे हैं। और हम ये थोड़ा सा और कहना चाहता हूँ मैं कि ये मेरे राजस्थान प्रदेश के डिप्टी सीएम माननीय सचिन पायलट साहब, आप तो एक सैनिक के बेटे हैं और आप सैनिक स्कूल में पढ़े हैं। क्या आपके कान में ही सांप सूंघ गया? क्या आपको भी कोई किसी तरह का जो है लॉलीपॉप दे दिया इस हमारे विधायक ने? आप तो जगो, आप तो एक युवा है, आप जो है एक राष्ट्रीय एक संपत्ति है सैनिक के बेटे होने के नाते। तो हमारा ये पैगाम जो है आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को और हमारे सैनिक कल्याण मंत्री जी को और हमारे जो है सचिन पायलट जी को भी जो है मैं भिजवाना चाहता हूँ कि हमारी समस्याओं का जल्दी से जल्दी ये समाधान करें। रणजीत हमारे पूर्व सैनिक को जो है हमारी ज़मीन दिलाई जाए, अन्यथा हमें मजबूर होकर के जो है हमें आमरण अनशन पे जो है भूख हड़ताल भी करनी पड़ेगी। और ये पूरा ये 2 साल के बाद में चुनाव है और हम इसका पुरजोर जो है कांग्रेस पार्टी का विरोध करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।